स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि मुखिया या किसी भी पंचायत सदस्य को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है और मुखिया के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत कहाँ किया जाता है। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पंचायत के मुखिया ठीक ढंग से विकास कार्य नहीं कर रहे हैं या गाँव के विकास कार्य में भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उसे बीच में कैसे हटा सकते हैं। देखिए, हमारा देश यानी भारत के कुल आबादी का लगभग 70% आबादी गांव में रहते हैं और पूरे देश में लगभग 2,39,000 ग्राम पंचायतें हैं और इन सभी ग्राम पंचायतों में गांव के विकास की जिम्मेदारी मुखिया के पास होता है। अगर हमारे पंचायत के मुखिया ही सही नहीं हो तो गाँव के विकास कैसे संभव हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे मुखिया को पद से कैसे हटाया जा सकता है। शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, मुखिया को पद से हटाने के 3 तरीके हैं। इसमें सबसे पहला तरीका तो ये है कि स्वयं त्याग पत्र के द्वारा। स्वयं त्याग पत्र मुखिया तब देते हैं जब मुखिया की अपनी इच्छा हो, जब मुखिया को लगे कि वो इस पद पर नहीं रहना चाहता है या मुखिया अपने पद को संभाल नहीं पाता हो या मुखिया को लगे कि वह गांव के विकास करने में असमर्थ है या अपना कोई निजी कारण हो तो वह अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। मुखिया स्वयं त्यागपत्र के द्वारा एक त्यागपत्र आवेदन जिला पंचायत पदाधिकारी को भेजते हैं। जिला पंचायत पदाधिकारी मुखिया के त्यागपत्र आवेदन वापस लेने के लिए 1 सप्ताह तक का इंतजार करते हैं। इस 1 सप्ताह के अंदर अगर मुखिया चाहे तो वह त्यागपत्र वापस ले सकता है अगर वह मुखिया पद पर बना रहना चाहता हो तो। लेकिन 7वें दिन तक अगर मुखिया आवेदन वापस नहीं लेते हैं तो 8वें दिन स्वतः त्यागपत्र जिला पंचायत पदाधिकारी के द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं और मुखिया अपने पद से खारिज समझे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका यह है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत के सदस्य के द्वारा ही लाया जा सकता है। आपको मालूम हो कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 12 से 15 वार्ड होते हैं और सभी वार्ड में एक वार्ड सदस्य होते हैं। इन सभी वार्ड सदस्य की कमेटी होती है जिसका हेड मुखिया होता है। इन्हीं वार्ड सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का शर्त यह है कि पंचायत के सभी वार्ड सदस्य के 1/3 वार्ड सदस्य का सहमति होना जरूरी है, तभी अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं। जैसे मान लें आपके पंचायत में 12 वार्ड सदस्य हैं तो 12 वार्ड सदस्य का 1/3 4 वार्ड सदस्य होते हैं। तो यह 4 वार्ड सदस्य मिलकर अविश्वास प्रस्ताव को सहमति देते हुए एक आवेदन जिला पंचायत पदाधिकारी को देते हैं, तभी अविश्वास प्रस्ताव जिला पंचायत पदाधिकारी स्वीकार करते हैं। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 1/3 अगर 12 मेंबर्स हैं तो 4 कम से कम होने ही चाहिए। अगर 4 से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद जिला पंचायत पदाधिकारी के द्वारा पंचायत के सभी सदस्यों का एक मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होती है। अगर मीटिंग में सभी पंचायत सदस्यों का 2/3 सदस्य, अगर कुल सदस्य 12 हैं तो 2/3 मतलब 8 सदस्यों का सहमति होना जरूरी है। यानी अविश्वास प्रस्ताव को पूरी करने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों का सहमति अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हो, तब अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है और उसके बाद जिला पंचायत पदाधिकारी मुखिया को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देते हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि 2/3 सदस्यों की सहमति मीटिंग में उपस्थित कुल सदस्यों का नहीं बल्कि पंचायत के कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों का सहमति होना चाहिए। इसी दूसरे तरीके में एक और तरीका आता है ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम सभा पंचायत में ही होता है जिसमें पंचायत के सभी मतदाता यानी वोटर होते हैं। पंचायत में अगर यह भावना लोगों में आ गई कि मुखिया सही नहीं है या मुखिया भ्रष्टाचारी है तो ग्राम सभा में मुखिया के खिलाफ जनता द्वारा अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। अगर ग्राम सभा में आधे से ज़्यादा या आधे मतदाता मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मुखिया को हटाया जा सकता है। ग्राम सभा की खास बात यह है कि ग्राम सभा द्वारा सिर्फ मुखिया को ही नहीं बल्कि उनकी पूरी कमेटी को भी हटाया जा सकता है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मुखिया या उनकी कमेटी को हटाने का 2-3 शर्तें हैं। पहला, मुखिया के चुनाव होने के बाद 2 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। 2 साल के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे अभी नवंबर 2021 में जिस मुखिया का चुनाव हुआ है
उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नवंबर 2023 तक नहीं लाया जा सकता है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर किसी मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक बार पहले भी लाया जा चुका है और अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया है, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव अगले 1 साल तक नहीं लाया जा सकता है उस मुखिया के विरुद्ध। यानी अगर किसी मुखिया के खिलाफ एक बार अविश्वास प्रस्ताव फेल हो चुका है तो उस मुखिया के खिलाफ फिर से अविश्वास प्रस्ताव अगले 1 साल तक नहीं लाया जा सकता है। 1 साल के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव उस मुखिया के खिलाफ लाया जा सकता है। लेकिन अगर मुखिया का कार्यकाल का 5वां साल चल रहा है और इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो वैसी स्थिति में मुखिया का चुनाव आम चुनाव के द्वारा होता है, न कि वार्ड सदस्य के द्वारा होता है। और इससे पहले यानी 5वें साल से पहले अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्य द्वारा ही चुन लिया जाता है और उसका कार्यकाल की अवधि पहले ही मुखिया के यानी इसी वर्तमान मुखिया के कार्यकाल की अवधि तक ही होता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ, जिस दिन इस वर्तमान मुखिया का कार्यकाल की अवधि समाप्त होना था उस दिन इस नए मुखिया का, जिसे वार्ड सदस्यों द्वारा चुना गया था, उसका कार्यकाल की अवधि भी समाप्त हो जाता है। मुखिया को हटाने का तीसरा प्रक्रिया ये है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मुखिया को उनके पद से हटाया जाना। देखिए, ये प्रक्रिया ग्राम पंचायत की पूरी कमेटी पर निर्भर नहीं है। यह प्रक्रिया पंचायत के कोई भी मतदाता या कोई भी सदस्य शुरू कर सकता है। अगर पंचायत में किसी भी सदस्य या किसी भी वोटर को लगे कि मुखिया या उनकी कमेटी ने अपने किसी भी प्रकार का विकास कार्य में भ्रष्टाचार किया है या अनियमितता बरती है, इस स्थिति में वह वोटर जो अकेला है सबसे पहले एक RTI के तहत, जिसे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार 2005 कहते हैं, इसके तहत वह व्यक्ति उस कार्य पर पास हुए बजट की जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी RTI के तहत वह व्यक्ति एक आवेदन ग्राम पंचायत के मुखिया के कार्यालय में या BDO के कार्यालय में देते हैं, जिसमें उस कार्य की बजट इत्यादि मांगा जाता है जिस कार्य पर व्यक्ति को भ्रष्टाचार का संदेह हो। और RTI के तहत मांगा गया जानकारी मुखिया या BDO जहां पर व्यक्ति ने आवेदन किया है उस कार्य का बजट इत्यादि की जानकारी 28 दिन के अंदर देना ही पड़ता है। और जब व्यक्ति को बजट इत्यादि की पूरी जानकारी मिल जाता है तब व्यक्ति उस कार्य से मिलाते हैं कि किया गया कार्य उस बजट का है या नहीं है। और जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि मुखिया भ्रष्टाचार किया है तब वह व्यक्ति या मतदाता जिनको भ्रष्टाचार का पता हो जाता है वह एक आवेदन उस मुखिया के खिलाफ जिला पदाधिकारी के कार्यालय में देते हैं। और आवेदन के द्वारा मतदाता जिला पदाधिकारी को बताते हैं कि मैं मुखिया जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाता हूँ। मुखिया जी ने इस कार्य में जो बजट पास हुआ था उस बजट का कार्य वहाँ नहीं हुआ है और बजट की राशि गबन की गई है। इसके बाद DM साहब इस एक्शन में आते हैं और मुखिया के खिलाफ एक कमेटी का गठन करते हैं जिसमें जिला पंचायत पदाधिकारी होते हैं, BDO होते हैं और पंचायत सचिव होते हैं। यह कमेटी जांच करती है कि लगाया गया आरोप सही है या नहीं है। कमेटी के जांच में अगर यह साबित हो जाए कि मुखिया ने भ्रष्टाचार किया है तब जिला पदाधिकारी मुखिया को पद से बर्खास्त कर देते हैं और उसे कानूनी सज़ा भी दिलाई जाती है। तो उम्मीद है आप मुखिया को पद से हटाने की जो भी प्रक्रिया है वो सब समझ चुके होंगे। मुखिया स्वयं त्याग पत्र दे खुद को पद से हटा सकता है और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी हटाया जा सकता है, ग्राम सभा के द्वारा भी हटाया जा सकता है, या कोई व्यक्ति जो अकेला है वह व्यक्ति भी मुखिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हटा सकता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बता चुके हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।